हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिट्रॉनिक्स क्लास। आज हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ द सर्किट व्हेन प्योरली एल लोड इज कनेक्टेड। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ये है आपका डायोड, दिस इज कॉल्ड एज द पावर डायोड। ठीक है, इसमें भी पीएन जंक्शन रहता है और दिस इज द हीट सिंक। मैं इसके पहले के लेक्चर में कहा था कि इट हैंडल्स 1200 वोल्ट्स एंड इट कैन पास 30 एम्पियर करंट्स। ये है आपका कैपेसिटर, दिस इज द पावर कैपेसिटर जिसका वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी है 450 वोल्ट्स कैपेसिटर एंड दिस इज 4700 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ओके, तो 4.7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ये आपका यूज़ होगा इन्वर्टर्स में। जब आप कोई भी इन्वर्टर उठा के देखो, प्रैक्टिकली हम जब लैब में इन्वर्टर यूज़ करते हैं दे आर द सेमिकॉन्स इन्वर्टर, तो सेमिकॉन इन्वर्टर में यही कैपेसिटर लगा होता है। सो जब ये आपको वीडीसी या डिसिलिंग वोल्टेज चाहिए, सो ऐसे दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे रहेंगे सो दैट दे कैन विस्टैंड 900 वोल्ट डिसिलिंग वोल्टेज, जिससे हम मोटर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फॉर नाउ फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आपको एल समझना होगा। एल मीन्स इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब क्या होता है, एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे आपने अगर वायर बाउंड किया है, ठीक है, देन इट कैन प्रोड्यूस द फ्लक्स। ओके, अगर आपका करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी वेरी करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, एनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो इंडक्टर आपने यूजुअली देखा होगा, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे, तो छोटे ट्रांसफार्मर भी एक तरह का इंडक्टर है। सो इंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग। कैपेसिटर में जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब दोनों में एक डिफरेंस नोटिस कर दीजिए, दैट वेन एवर द इंडक्टर इज सप्लाइड विद द पावर सप्लाई इट फ्लक्सेस एंड वेन एवर इट इज रिमूव फ्रॉम द सप्लाई इट डिफ्लक्सेस। इट डज नॉट हैव द प्रीवियस वैल्यू। आई रिपीट, इट डज नॉट हैव द प्रीवियस वैल्यू। अगर आप उसमें का वोल्टेज निकाल दोगे सो दैट इंडक्टर विल नॉट हैव द फ्लक्स, इट विल गेट डिफ्लक्स्ड। बट कैपेसिटर का ऐसा नहीं है। वेन एवर यू अप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इट विल स्टोर द चार्जेस, इट चार्जेस एंड वेन यू विल रिमूव द सप्लाई, सो इसमें चार्ज स्टोर रहेगी आपके, मीन्स इट कैन हैव द प्रीवियस वैल्यू। इंडक्टर में प्रीवियस वैल्यू नहीं होती है बिकॉज इट सडनली गेट डिफ्लक्स्ड, बट कैपेसिटर कैन हैव द प्रीवियस वैल्यू बिकॉज ये चार्ज स्टोर करता है। अगर मैंने इसको चार्ज करके किसी सर्किट में लगा दिया सो दिस कैन एक्ट एज अ सोर्स फॉर दैट सर्किट। इंडक्टर को मैंने अगर फ्लक्स करके छोड़ दिया सो दैट विल बिकम जीरो, दैट विल बिकम डिफ्लक्स। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्योर एल लोड कैसे बिहेव करता है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द हाफ वेव डायबिटिक रेक्टिफायर विद प्योरली एल लोड। सो ये तो काफ़ी इजी है, अगर आपने आर लोड स्टडी किया तो दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। सो ये आपकी वेव फॉर्म वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी जो होता है आपका इनपुट वी एस। ठीक है, हमको वी ओ प्लॉट करना है। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सो दिस विल गेट फ्लक्स्ड ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, सो यहाँ हो जाएगा फ्लक्स। एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होएगा, जो भी फ्लक्सिंग की है दैट विल बिकम डिफ्लक्स ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव पॉजिटिव ऑफ साइकिल में क्या हो जाएगा, इंडक्टर फ्लक्स हो जाएगा और नेगेटिव ऑफ साइकिल में हो जाएगा डिफ्लक्स, मीन्स इट विल स्टोर द एनर्जी एंड विल रिलीज द एनर्जी। क्या करेगा इंडक्टर, पहले स्टोर करेगा फिर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, सो डायोड विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस बिकॉज जब पॉजिटिव ऑफ साइकिल है तो डायोड ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस हो रहा है, बट जब नेगेटिव ऑफ साइकिल है सो द करंट इन द इंडक्टर विल बिकम सेम। पहले ऐसे करंट फ्लो हो रहा था तो ये इस तरह से फ्लक्स्ड हो गया इंडक्टर। अब जब यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो गया सो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव, सो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, सो डायोड विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस इन प्योरली एल लोड। प्योरली एल लोड डायोड विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर ये आप बिहेवियर समझ पाए देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द आर एल सर्किट। ठीक है, सो एक छोटा डेरिवेशन कर लेते हैं। सो वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, सो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये तो पता ही है हमें। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल्स टू वी एल। ठीक है, सो वी एल को मैं लिखूंगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। सो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ अभी, डी आई इक्वल्स टू वी एम बाई एल साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। वी हैव टू इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू डी टी, बट साइन का जो एंगल है वो है ओमेगा टी। सो ध्यान से देखिए, वी एम बाई एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी
डी टी विद रिस्पेक्ट टू, ये एंगल है ओमेगा टी, टी नहीं है, टी के रिस्पेक्टिव हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई ऑफ टी वी एम बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 टू ओमेगा टी, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी टी नॉट ओमेगा टी, ओके। सो ये बन जाएगा वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ 0। सो फाइनली ये बन जाएगा वी एम बाई ओमेगा एल 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर और या करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अरे जो करंट इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है वही करंट तो सर्किट में से फ्लो हो रहा है ना, और वही डायोड करंट है। इंडक्टर करंट इक्वल्स टू डायोड करंट इक्वल्स टू सर्किट करंट इक्वल्स टू इनपुट करंट, सारे करंट सेम है इसमें, बिकॉज डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस। करंट तो एक ही आएगा आपका, आप कोई भी करंट पूछ लो, इंडक्टर करंट ले लो या डायोड करंट ले लो, इनपुट करंट ले लो, सारे करंट सेम है अभी, ठीक है। सो ये कैसे बिहेवियर होगा इसका, एट ओमेगा टी इजिकल टू 0 पे क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी हो जाएगा 0, ओमेगा टी इजिकल टू पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा, करंट का बिहेवियर कैसा रहेगा, पाई बाय 2 पुट कर दीजिए तो ये हो गया वी एम बाय ओमेगा एल, ओके। इसके बाद क्योंकि ओमेगा टी हो जाएगा 0, बट एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू ट्वाइस वी एम बाय ओमेगा एल, ये हो जाएगा -1, सो 1 + 1 2 ट्वाइस वी एम बाय ओमेगा एल हो जाएगा। तो अभी मैं देखिए करंट कैसे प्लॉट कर रहा हूँ। सो करंट कैसे बनेगा इसका, वी एम बाय ओमेगा एल और ये ट्वाइस वी एम बाय ओमेगा एल हो जाएगा। सो मैं जैसे प्लॉट कर रहा हूँ 0 पे 0 वैल्यू, ये पाई बाय 2 है और ये पाई इंस्टेंट है। अच्छे से देखिए वेवफॉर्म को आप, ठीक है। दिस इज पाई बाय 2 इंस्टेंट, दिस इज पाई इंस्टेंट। सो 0 पे 0, पाई बाय 2 पे वी एम बाय ओमेगा एल, पाई पे 2 वी एम बाय ओमेगा एल, ये ऐसे बन जाएगा। ये हो गया आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव ऑफ साइकिल फ्लक्सिंग ऑफ द इंडक्टर, या हो जाएगा ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल डीफ्लक्सिंग ऑफ द इंडक्टर, फिर फ्लक्सिंग और उसके बाद फिर डीफ्लक्सिंग। आउटपुट वोल्टेज कैसे आएगा इसका, सेम एज द इनपुट वोल्टेज, सेम एज द इनपुट वोल्टेज। ये परेशान नहीं होना बिकॉज प्योर एल लोड है, डायोड कभी रिवर्स बायस नहीं होगा आपका। या हो जाएगा फ्लक्स और या हो जाएगा डीफ्लक्स। एक बात हमेशा याद रखिए, वेन एवर यू आर डीलिंग विद द इंडक्टर यूज द टर्म फ्लक्सिंग एंड डीफ्लक्सिंग, और जब भी कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हो देन यूज द टर्म चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। सो करंट का तो आ गया। सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज 0, ठीक है। आरएमएस आउटपुट वोल्टेज सेम एज द इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। वही करंट वही वोल्टेज फ्लो हो रहा है जो इनपुट का फ्लो हो रहा है, वही वोल्टेज किसके अक्रॉस आएगा, इंडक्टर के अक्रॉस आएगा आपका। सो देयर इज नो एक्सटेंशन एंगल, एक्सटेंशन एंगल एक्सटेंड नहीं हो रहा है आपका डायोड। सो एक्सटेंशन एंगल इज 0 एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू ट्वाइस वी एम बाय। अगर आप ये अच्छे से समझ पाए द बिहेवियर ऑफ द एल लोड, इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर, तो आप आर एल लोड को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि किस मोमेंट पे आपका आर एल लोड फ्लक्स कर रहा है और किस मोमेंट पे आपका आर एल लोड डिफ्लक्स कर रहा है। अब आर एल लोड में क्या होगा कि जब डिफ्लक्स करेगा तो आर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, आर के अक्रॉस ड्रॉप होने की वजह से कुछ इंस्टेंट के लिए आपका डायोड रिवर्स बायस भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर एल लोड, हम इसको अच्छे से देखेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन बिकॉज जब भी मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है EPREC करके, जहाँ पे मैं मेरा प्रेजेंटेशन दे रहा था। सो इन दैट व्हेन आई वाज यूजिंग द इंडक्टर को बोल रहा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, सो तो वो कंफ्यूज हो गए कि ये इंडक्टर के लिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टर्म क्यों यूज कर रहे हैं। दे वर कंफ्यूज्ड ऑल ओवर द इंटरनेशनल डेलीगेट्स देयर। सो बाद में मुझे पता चला फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस दैट इंडक्टर इज एसोसिएटेड विद द फ्लक्सिंग एंड डिफ्लक्सिंग। आप बोल सकते हो कि एनर्जी स्टोर कर रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। एंड कैपेसिटर को जब बोलेंगे तब बोलोगे आप चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। सो टेक्निकली वी हैव टू यूज द टर्म वेरी केयरफुली, ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये छोटा सा एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप अगर एमटेक या PhD कर रहे हो तो इसी कंसेप्ट को पकड़ के आपको ड्राइव्स या पावर सिस्टम में काम करना पड़ेगा। सो जब भी मैटलैब सिमुलेशन करोगे आप तो आपको एक कंसेप्ट बहुत काम आएगी, ठीक है। व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द होल स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, या फिर आप मोटर कंट्रोल करोगे यूजिंग वेक्टर कंट्रोल्स और बाय यूजिंग द स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। सो ये जो बिहेवियर है इंडक्टर का एंड कैपेसिटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फर्दर कैलकुलेट। और आपको कुछ रिसर्च या पेपर पब्लिश करना है तो आपको पहले मैथमेटिकल डेरिवेशन देना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू प्रपोज द कंसेप्ट, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देना पड़ेगा। उसके बाद वी हैव टू प्रूव दैट कंसेप्ट थ्रू सिमुलेशन, देन वी हैव टू प्रूव दैट कंसेप्ट थ्रू हार्डवेयर वैलिडेशन। ये सब करने के लिए यू शुड हैव वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई इंडक्टर कैपेसिटर में चल क्या रहा है, ठीक है। सो कैपेसिटर का बिहेवियर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, सी यू सून।